देखिए, जब भी आयनिक कंपाउंड की बात आएगी आपको ये दिमाग में लेकर चलना है कि ये आयंस के बीच में बनता है, आयंस के बीच में बनता है। और आयंस कैसे होंगे? अपोजिट चार्जेस होंगे। किसी पर प्लस चार्ज होगा जिसको कैटायन बोलेंगे, और नेक्स्ट पर नेगेटिव चार्ज उसे एनायन बोलते हैं। तो हमेशा ध्यान रखो अपोजिट चार्जेस में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन। इनकी हर प्रॉपर्टी में इस बात को दिमाग में रख के चलिएगा। सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल स्टेट की। तो आयनिक कंपाउंड्स में चूंकि ये आयनों के बीच में फॉर्म हुआ है, तो इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो स्ट्रांग होगा या वीक होगा? तो जब स्ट्रांग होगा तो एटम्स जितने भी इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सब बंधे कैसे होंगे? बहुत ही स्ट्रांगली। तो ये सिर्फ हार्ड होंगे फिजिकल स्टेट में। कैसे होंगे? हार्ड। हार्ड में क्या? सॉलिड। ये सब के सब सॉलिड हार्ड होंगे। क्या होंगे? सॉलिड हार्ड होंगे। क्या होंगे? सॉलिड हार्ड होंगे। बात सबको क्लियर हो रही है? इस पे आ जाओ। तो कोवैलेंट कंपाउंड्स में क्या है? कैसे ये इनके बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा? कैसे? शेयरिंग से। शेयरिंग में क्या नहीं होगा? स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा। भाई 5 रुपए हमने मिलाया, 5 रुपए तुमने मिलाया, समोसा आया है तो आधा हमारा आधा तुम्हारा, कैसा एहसान? समझ में आई बात हमारी? तो इसलिए ये सॉलिड भी होंगे, लिक्विड भी होंगे और गैसियस स्टेट में भी होंगे। सॉलिड, लिक्विड और गैस, सारी प्रॉपर्टी के पीछे लॉजिक क्या है? स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहां पर है, यहां पर नहीं है। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट बात पे आते हैं इस पे, बॉइलिंग पॉइंट। अब सोचो, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब किसी भी कंपाउंड को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल में जिससे वो बना है उसमें ब्रेक कर देना। तो ब्रेक करने के लिए एनर्जी लगेगी। अब क्वेश्चन वही है कि अगर कोई मजबूती से बंधा हुआ है तो एनर्जी ज्यादा लगेगी, अगर कोई कमजोर बंधा हुआ है तो एनर्जी, मजबूत दोस्ती ब्रेक करने में ज्यादा टाइम लगेगा, कमजोर दोस्ती ब्रेक करने के लिए बहुत कम टाइम लगेगा। सिर्फ कान में जाके इतना बता दो तुम्हें बुरा कह रहे थे, बस इतना काफी है। समझ में आई बात हमारी? इसीलिए ध्यान दो, कान की सुनी और आंख की देखी बात पे विश्वास है, बाकी सब काम खत्म। तो यहां पाते हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट इनका कैसा होगा? एक्सट्रीमली हाई होगा, जिसको आप हाई भी कह सकते हो। क्यों? क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड्स बनते हैं आयनों के बीच में बॉन्डिंग से, और आयंस कैसे होंगे? अपोजिट चार्ज होंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरी हाई, तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई। यहां पर कैसा होगा? कंपैरेटिवली लो होगा। कैसा होगा? समटाइम्स हाई। जैसे कार्बन कंपाउंड्स, जैसे आपका डायमंड है, डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई, एक्सट्रीम हाई। तो हाई भी होगा, मगर ज्यादातर कंपाउंड्स कैसे होंगे? कंपैरेटिवली लो होंगे इससे कंपेयर में।